अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे थ्योरम 11.1.1। इसमें हमें गिवन है इन अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है तो हमने प्रूव उसमें करना है ऑपोजिट साइड्स और कॉन्ग्रुएंट, ऑपोजिट एंगल्स और कॉन्ग्रुएंट और द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, एक पैरेललोग्राम अगर है तो उसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी, उसकी ऑपोजिट एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी और जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। गिवन की हम बात करेंगे। गिवन हमें क्या है, इन अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? ऐसे क्वाड्रिलेटरल को जिसकी सारी साइड्स आपस में पैरेलल हों। सो इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं उस शेप को जिसकी 4 साइड्स हों। इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, उसकी साइड ए बी पैरेलल है साइड डी सी के। ठीक है, साइड ए बी पैरेलल है साइड डी सी के। साइड बी सी इज पैरेलल टू साइड ए डी, side BC is parallel to side AD and the diagonals AC, BD meet each other at point O। और diagonals AC और BD एक दूसरे को एक पॉइंट O पे मिलते हैं। इस शेप को हम कहते हैं पैरेललोग्राम। अभी हमने पैरेललोग्राम को यहाँ पे गिवन में इस तरह से बता दिया कि ये एक पैरेललोग्राम हमारे पास गिवन है। टू प्रूव हमने पहले क्या प्रूव करना है? ऑपोजिट साइड्स और कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ऑपोजिट साइड्स कौन सी हैं? साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड डी सी, ये हमने प्रूव करना है। फिर साइड ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड बी सी, ये हमने प्रूव करना है। पहले अगर आपको क्वेश्चन गिवन होगा, क्वेश्चन को देख के आप डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम को देख के आप टू प्रूव में ये क्वेश्चन से लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स और कॉन्ग्रुएंट। आप डायग्राम में ऑपोजिट साइड्स देखेंगे, सो ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी, ये आप लिखेंगे टू प्रूव में ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड डी सी। और इसी तरह साइड ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड बी सी, ये हमने पहले पार्ट में प्रूव करना है। ठीक है, दूसरे पार्ट में हमने प्रूव करना है ऑपोजिट एंगल्स और कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, एंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी, एंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी, यानी एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, ये हमने प्रूव करना है। और हमने ये भी प्रूव करना है एंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी डी, एंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी डी, यानी एंगल ए इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, ये भी हमने प्रूव करना है। फिर थर्ड पार्ट में द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, हमने ये बताना है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक पॉइंट पे मीट करते हैं, डिवाइड करते हैं हाफ में। सो हम थर्ड पॉइंट में प्रूव करेंगे साइड ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ओ सी। ये जो साइड ओ ए है ये साइड ओ सी के कॉन्ग्रुएंट है। फॉर एग्जाम्पल ये ए सी, ये एक पूरा डायगोनल है। ठीक है, तो ये जो ओ ए है ये ओ सी के कॉन्ग्रुएंट है, तभी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। इसी तरह साइड ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ओ डी, यहाँ पे साइड ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ओ डी, ये भी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब ये सब हमने टू प्रूव में लिख दिया कि हमने प्रूव क्या करना है। कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में जो फिगर में आपने एंगल्स को लेबल करना है एज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। ठीक है, आप यहाँ पे एंगल 1, एंगल 2, यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 और यहाँ पे एंगल 5 और 6 का नाम दे देंगे। अगर आप पोजीशन चेंज करते हैं एंगल्स की, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 5 लिख देते हैं, यहाँ पे 6 या कुछ भी यहाँ पे एंगल्स के नाम चेंज करते हैं, तो स्टेटमेंट्स में आपको उसी तरह चलना पड़ेगा। इसलिए आप एंगल्स को इसी तरह याद करें, फिर स्टेटमेंट्स भी इसी तरह अप्लाई होंगी। अब प्रूफ देखते हैं स्टेटमेंट्स। अब पहली स्टेटमेंट है इन ट्राइंगल ए बी डी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल सी डी बी। अब हम पहले देख लेते हैं ट्राइंगल ए बी डी को ट्राइंगल सी डी बी से करस्पॉन्डिंग, इन सबको कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगल ए बी डी ये हाफ ट्राइंगल की बात हो रही है और यहाँ पे सी डी बी इस ट्राइंगल की बात हो रही है। तो हम पहले लिखेंगे ए बी डी में जो एंगल 4 है, ठीक है, वो सी डी बी के एंगल 1 के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ए बी डी की एंगल जो 4 है वो कॉन्ग्रुएंट है सी डी बी की एंगल 1 के। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, अगर ये बी डी एक साइड है, यहाँ पे एंगल 4 है, तो उसी की ऑपोजिट साइड पे आगे जाके 1 है। ठीक है, तो सी डी बी के पास एंगल 1 है और ए बी डी के पास एंगल 4 है, ये आपस में अल्टरनेट एंगल्स हैं, सो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। फिर हम कहेंगे साइड बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड बी डी। वो क्यों? ये कॉमन है। ठीक है, बी डी जो है ए बी डी का भी सेम है और सी डी बी का भी सेम है, दोनों का बी डी एक बी डी है ना, तो ये आपस में कॉमन है, इसलिए ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह
एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। यहाँ पे ए बी डी के पास एंगल 2 है और सी डी बी के पास एंगल 3 है, ठीक है। ए की साइड पे एंगल 2 है और सी के साथ ही अपोजिट साइड पे एंगल 3 है, ये भी आपस में अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब ये हमने दो एंगल्स और एक साइड से लिखा कि ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी बी, यानी हमने इनको प्रूव कर दिया। किस तरह? एंगल साइड एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल साइड एंगल या एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट। सो साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड डी सी, ये जो साइड ए बी है ये साइड डी सी के कॉन्ग्रुएंट है, एंड साइड ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड बी सी, साइड ए डी जो है ये साइड बी सी के कॉन्ग्रुएंट है। ये अब हमने किस तरह लिखा? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। ए बी डी और सी डी बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है, ठीक है। अगर ए बी डी के पास ए बी साइड है तो दूसरी सी डी बी के पास कंपैरेटिव साइड कौन सी है? सी डी, ठीक है। सी डी बी के पास सी डी है और ए बी डी के पास ए बी है, इनको ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। और अब जब ये ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई हैं तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी। सो साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड डी सी, ठीक है। साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड डी सी। इसी तरह हम कहेंगे साइड ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड बी सी, ये जो साइड ए डी है ये साइड बी सी के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है और ये इनकी सिमिलर साइड्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं एंड एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, ठीक है। अब हम कह रहे हैं एंगल ए जो है एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट है, क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की। ए बी डी और सी डी बी ट्राइंगल्स हैं, इनकी सिमिलर एंगल्स हैं एंगल सी और एंगल ए, ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। और जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी तो हमने इन दोनों एंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट कह दिया। सो एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, ठीक है। अब हमने वन में क्या प्रूव करना था? साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड डी सी, यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड डी सी। फिर हमने प्रूव करना था साइड ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड बी सी, ये भी हमने प्रूव कर दिया साइड ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड बी सी। ये हमने वन में ये सब प्रूव कर दिया, वन यहाँ तक है। फिर हमने ये लिखना है, ये हमें टू में चाहिए, एंड एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। पार्ट टू में हम देखते हैं, टू में हमने एंगल्स को, ऑपोजिट एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। सिंस एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, अगर एंगल 1, ठीक है, ये एंगल 1 एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे बात कर ली, एंगल 1 एंगल 4 आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, क्यों? अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो हमने यहाँ पे रीज़न क्या लिखा? प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ पे बस हमने इसको ए का नाम दे देना है। फिर हमें इसी तरह कहेंगे एंड एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3, इसकी भी हम बात कर चुके हैं, इसको भी हम लिखेंगे प्रूव्ड और यहाँ पे इसको बी का नाम दे देंगे, ठीक है। अब हम कहते हैं अगर एंगल 1 एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल 2 एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है। सो अगर हम देखें एंगल 1 एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल 2 एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर हम एंगल 1 एंड एंगल 2 को ऐड करते हैं तो वो एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लिखते हैं मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू मेजर एंगल 4 प्लस मेजर एंगल 3। ये हमने कहाँ से लिखा? यूजिंग ए एंड बी, ठीक है, फ्रॉम ए एंड बी। ए एंड बी से हमने ये लिखा कि अगर हम 1 और 2 को ऐड करेंगे तो वो इक्वल आएंगे 4 और 3 के, क्योंकि 1 4 के इक्वल है और 2 3 के इक्वल है, तो आपस में ऐड होंगे तो सेम आंसर आएगा ना। अब मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2, ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 किस पे है? एंगल डी पे है, यानी एंगल ए डी सी की बात हम कर रहे हैं। सो एंगल 1 एंगल 2 की जगह हम कंप्लीट नाम लिख देंगे मेजर एंगल ए डी सी, ठीक है। एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 को मतलब है ए डी सी, हमें एंगल डी मिलती है 1 और 2 को ऐड करके। इसी तरह 3 और 4 को ऐड करके हमें एंगल बी मिलती है। सो यहाँ पे मेजर एंगल 4 प्लस मेजर एंगल 3 की जगह हम लिखेंगे मेजर एंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। सो अब हमारे पास क्या आ गया? मेजर एंगल ए डी सी इज इक्वल टू मेजर एंगल ए बी सी, ठीक है। तो अब हमारे पास हमने कह दिया एंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी, ठीक है। हमने यहाँ पे 2 में यही प्रूव करना था ना, एंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी। हमारे पास एक एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी, ठीक है। दूसरे में हम क्या कहेंगे? एंड एंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी डी, ठीक है। एंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी डी, यानी ए और एंगल सी की बात हो रही है, ठीक है। बी ए डी ए की बात हो रही है एंगल की, और इधर एंगल सी की बात हो रही है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है।
अब इसकी रीज़न देखें, प्रूव्ड इन वन, इसको हमने वन में यहाँ इस वजह से प्रूव कर दिया था क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट थी और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की, तो ये एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट थी और इसको बस हमने 2 में यहाँ से लिख दिया कि प्रूव्ड इन वन। सो एंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी डी। इस 2 का सेकंड पार्ट भी हमारे पास प्रूव हो गया। सो 1 और 2 अब हमारे पास प्रूव हो गया। अब हम 3 देखते हैं। 3 में हमने क्या प्रूव करना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अब हम यहाँ पर कौन से ट्राइंगल्स को देखेंगे, इन ट्राइंगल बी ओ सी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल डी ओ ए, ठीक है, बी ओ सी, ठीक है। इस छोटी ट्राइंगल को हम देखेंगे, ये ट्राइंगल बी ओ सी और ये ट्राइंगल डी ओ ए, ठीक है। इन ट्राइंगल्स को अब हम देखेंगे, एक ये ट्राइंगल है और एक ये, ठीक है। साइड बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए डी, ठीक है। इस ट्राइंगल की हम कह देंगे साइड बी सी जो है इस ट्राइंगल की साइड ए डी के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों है, प्रूव्ड इन वन, ठीक है। हम 1 में प्रूव कर चुके हैं ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, ठीक है। इसी तरह साइड बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए डी, ये प्रूव्ड इन 1 है। तो ये इन दोनों ट्राइंगल्स की एक एक साइड को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। फिर हम कहते हैं इन ट्राइंगल्स में एंगल 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 6, ठीक है। इस ट्राइंगल की जो एंगल 5 है ये एंगल 6 के कॉन्ग्रुएंट है। जब भी दो एंगल्स आपस में आमने सामने इस तरह हो तो उसे हम वर्टिकल एंगल्स कहते हैं और ये एंगल 5 और एंगल 6 वर्टिकल एंगल्स हैं, ये कॉन्ग्रुएंट हैं आपस में, इनको भी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। फिर हम तीसरे पार्ट में कहेंगे एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। इस ट्राइंगल बी ओ सी की एंगल 3 यहाँ की एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल 3 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है। ये क्या अल्टरनेट एंगल्स है ना, और ये हम प्रूव भी कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूव्ड। फिर ट्राइंगल बी ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ ए। अब दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। किस तरह, हमने 2 एंगल्स और एक साइड को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। सो एंगल साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल साइड। यहाँ एंगल साइड पॉस्टुलेट, इसका यही मतलब है एंगल साइड एंगल। यहाँ पे भी 2 एंगल्स और एक साइड को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, यहाँ पे भी 2 एंगल्स और एक साइड को ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। हैंस ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ ए, हैंस साइड ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ओ ए। हैंस हम कह देंगे साइड ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ओ ए। ये क्यों है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई हैं, ठीक है। और इसकी अगर सिमिलर साइड है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ओ ए, तो दूसरी ट्राइंगल की ओ सी थी, ठीक है। ये आपस में भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। क्यों, क्योंकि पहले ये कॉरस्पॉन्डिंग थी, लेकिन जब ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगी तो ये साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। सो साइड ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ओ ए एंड साइड ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ओ डी। थर्ड पार्ट भी हमारे पास प्रूव हो गया और यही हमारा थ्योरम है।